देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है और फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें फ्लक्स के बारे में जानकारी पूछी है। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये देखिए ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी जो लेंथ गिवन है वो कितनी गिवन है, 1 मीटर गिवन है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, 1 मीटर गिवन है। अगर हमारे पास इसका जो सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शन की बात करें तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका एरिया दे रखा है। इसको 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर रखा जाता है। अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो हमें गिवन है E इज इक्वल टू 50x आई कैप। हम यहाँ पे लिख देते हैं हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमें जो गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो हमें गिवन है 50x आई कैप। उसके बाद हमारे जो एरिया जो गिवन है वो हमें क्या गिवन है, एरिया जो गिवन है एरिया ए का और एरिया बी का दोनों सेम है और दोनों हमें गिवन है कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसे हम अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसलिए 10⁻⁴ लगा दिया गया है। अब देखिए हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो न्यूटन पर कूलम में है और एक्स मीटर की तरफ है। ये जो x है वो मीटर में गिवन है। अब मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं पूछा है कि फ्लक्स इस सिलेंडर से कैलकुलेट कीजिए। हमें पता है टू फाइंड, हमें पता क्या करना है, नेट फ्लक्स हमें पता करना है एफ नेट। और एफ नेट कैसे निकालते हैं, एफ ए सरफेस पे जो फ्लक्स है और बी सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स है, इन दोनों फ्लक्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और हमारे पास मिलेगा फ्लक्स, नेट फ्लक्स मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे तो हमने गाउस लॉ से पढ़ा है कि हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, और हम लिखते हैं कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ए सरफेस के ऊपर वो होगा ई डॉट ए। ठीक है, यहाँ पे ये एरिया ए है और अगर डॉट हटेगा तो यहाँ पे लगेगा ई ए कॉस 180। अब कॉस 180 क्यों लगाया गया, देखिए ये जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से है और इसका एरिया वेक्टर आप देखेंगे इस तरफ आ रहा है जिसको हमने ए नाम दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है वो इस तरफ जा रही है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 180 बनता है, इसलिए हमने थीटा की वैल्यू कितनी लिख दी है, 180। और हमें पता है कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे ई की हमें वैल्यू कितनी गिवन है, 50, और एक्स की जो वैल्यू लिख रहे हैं हम यहाँ पे 50x लिखा हुआ है। तो देखिए x की वैल्यू का मतलब है कितनी गिवन है, 1 मीटर, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। उसके बाद एरिया पूछा है तो एरिया 25 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आया 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -1। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 125 और 0 माइनस का इंटू 10⁻⁻⁴, और ये आंसर आता है हमारा वेबर में। ये हमारा फ्लक्स आ चुका है फर्स्ट सरफेस से, जो ए सरफेस ए है उससे हमको फ्लक्स मिल चुका है। अब देखिए फ्लक्स बी सरफेस जो है उससे फ्लक्स कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं फ्लक्स बी सरफेस से, तो ई डॉट बी, ये एरिया लिख रहा हूं मैं, ई डॉट ds हमने पढ़ा है, ds का मतलब एरिया होता है। यहाँ पे हमने एरिया किसका लिया है, बी सरफेस का लिया है, इसलिए हम लिख रहे हैं ई डॉट बी। तो अब देखिए यहाँ पे डॉट हटेगा तो क्या लगेगा, ई बी एरिया जो है कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। अब यहाँ पे बी सरफेस के लिए पूछा है, इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ आ रहा है राइट साइड की तरफ, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ आ रही है, राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री है। देखिए यहाँ पे फ्लक्स जो है बी सरफेस का वो होगा ई की वैल्यू कितनी है, 50, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स का मतलब ये जो इसकी डिस्टेंस है 1 मीटर, ये रहा 1 मीटर, ये रहा, टोटल कितनी एक्स की वैल्यू हो गई, 2 मीटर एक्स की वैल्यू हो जाती है, ये 2 मीटर एक्स की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइड में लिख देते हैं कॉस, यहाँ पे थीटा जो है हमें गिवन है 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा जो गिवन है वो कितना गिवन है, 180 डिग्री गिवन है। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये लिख दी 1। अब एरिया पूछा है, यहाँ पे एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, कॉस 0 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखो बी एरिया कौन सी सरफेस का, बी सरफेस का, वही है जो ऊपर दिखा था हमने 10⁻⁻⁴।
अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फ्लक्स आता है बी सरफेस का, ये आता है 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा 2500 और इंटू 10⁻⁻4 और ये आता है वेबर में। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों फ्लक्स आ चुके हैं। एक तो आता है फर्स्ट ए सरफेस के कारण फ्लक्स कितना आता है और बी सरफेस के कारण फ्लक्स कितना आता है। अब हमें नेट फ्लक्स चाहिए, तो नेट फ्लक्स कैसे निकाल देंगे, देखिए फाई नेट। तो हम क्या कर लेते हैं, जो फ्लक्स हमें गिवन है बी सरफेस का फ्लक्स उसमें ऐड कर देना है हमें ए सरफेस के फ्लक्स के साथ। जो बी सरफेस का फ्लक्स है वो हमें कितना गिवन है 2500 इंटू 10⁻⁻4 और इसमें से प्लस, इसको प्लस करना है किसके साथ -1250 इंटू 10⁻⁻4 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है एफ नेट प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 2500 में से 1250 अगर माइनस होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1250 इंटू 10⁻⁻4 या और इसी को हम लिख सकते हैं फाई नेट इज इक्वल टू 0.1250 वेबर। ठीक है, ये हमारा नेट फ्लक्स आ चुका है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। और देखिए हमने ए पार्ट सॉल्व कर दिया है। कौन सा पार्ट सॉल्व किया है, ए पार्ट। अब हमें पूछा है बी पार्ट। बी पार्ट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है हमको गिवन है, इस सिलेंडर ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, इस सिलेंडर ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है। मान लेते हैं इसने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है क्यू। अब गाउस लॉ का यूज करते हैं, हम चलते हैं सेकंड स्लाइड के ऊपर। बाय यूजिंग गाउस लॉ हम सॉल्व कर रहे हैं बी बाय यूजिंग गाउस लॉ। गाउस लॉ का यूज करते हैं। गाउस लॉ कहता है कि जो किसी भी सरफेस का जो फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स जो होता है, वो इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। ये गाउस लॉ के थ्रू हमने पढ़ लिया इसको। अब देखो हमको एफ फाई नेट की वैल्यू कितनी आ गई थी 0.125, ठीक है, और Q तो हमें पता करना है और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाता है 0.125 मल्टीप्लाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और चार्ज है तो ऐसा यूनिट क्या लगा देंगे कूलम और ये हमारे पास Q आ गया। तो Q की वैल्यू इसको अप्रोक्सीमेट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये अप्रोक्सीमेट 1.1, देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ आता है 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये हमारा क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है। थैंक यू।